फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई करने लग रहे हैं। प्लांट किंगडम किया आपने? अच्छे समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो डाउट जरूर पूछें, और आ गया है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्लांट को जब क्लासिफाई किया था तो हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, एंड उन प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए हम डिफरेंट कैटेगरीज लेते हैं। जैसे कि हमने वहां पर एक कैटेगरी ले ली फॉर क्लासिफिकेशन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे बॉडी डिफरेंशिएटेड है या नहीं है, उनके अंदर वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर उसके अंदर सीड फॉर्मेशन होती है या सीड फॉर्मेशन नहीं होती है। तो हमने डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर लिए थे, और डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर लेने के बाद हम कहने लग रहे थे कि अगर ये कैरेक्टर हो गए तो ये इस ग्रुप के अंदर आएंगे, और अगर ये कैरेक्टर है तो ये इस ग्रुप के अंदर आएंगे। सिमिलरली एनिमल की जो किंगडम है उसके अंदर जो हमने क्लासिफिकेशन की है वो भी हमने कैरेक्टर्स के बेस पर ही की है। अब कैरेक्टर कैसे कैसे हो सकते हैं, थोड़ा उस चीज को हम समझते हैं। जितने भी एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे वो सभी मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये सभी मल्टी सेलुलर होने के बावजूद भी इनके अंदर डिफरेंशिएशन पाई जा सकती है सेलुलर लेवल के ऊपर, टिश्यू लेवल के ऊपर, ऑर्गन लेवल के ऊपर, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो यानी कि पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेसिस क्या है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करते हैं कि इसके अंदर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन तो गई है लेकिन टिश्यू डेवलप नहीं हुआ है, टिश्यू डेवलप हो गया है लेकिन ऑर्गन डेवलप नहीं हुए हैं, या ऑर्गन सिस्टम जो है वो उसके अंदर डेवलप नहीं हुआ है। तो हमने एक क्लासिफिकेशन का बेस जो है वो इसी को रखा हुआ है। जैसे कि एक हमारी फाइलम है जिसको हम कहते हैं पोरीफेरा। अब पोरीफेरा के अंदर सेल तो बहुत सारे हैं लेकिन वो सभी एक आइडेंटिटी की तरह काम करते नहीं है, इसी वजह से उसके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ। हाउएवर उसके अंदर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, तो वो सेलुलर कैटेगरी का है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से वो क्लासिफाई किया गया है। बट एक जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कौन सी होगी? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हम उसके अंदर ले सकते हैं वेदर जो पर्सन है उसके अंदर जो सिमिट्री है वो कैसी है। सिमिट्री भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। एक ए सिमिट्री, और दूसरा अगर कोई सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल देखते हैं। सिमेट्री ए लग गया इसके आगे, ए का मतलब नो, यानी कि ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि उसके अंदर कोई एज सच कोई पैटर्न जो है उसके अंदर बनता नहीं है। अगर कोई उसके अंदर पैटर्न नहीं बनता तो हम उसको क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल। जैसे कि आप ये डायग्राम देखें, क्या इस डायग्राम के अंदर आपको लगता है कि कोई सिमेट्री है? लेकिन जैसे हमारी देखें, हमारी बॉडी के अंदर सिमेट्री है। जैसे अगर मैं अपनी बॉडी को ठीक बीच में से अगर डिवाइड कर दूं तो हमारे इस पार्ट पे अगर एक आंख है तो इस पार्ट पे भी एक आंख है, इस यहाँ पर एक नोस्ट्रल है तो यहाँ पे भी नोस्ट्रल है, यहाँ पे माउथ का हाफ पार्ट है तो यहाँ पे इसका हाफ पार्ट है, यहाँ पे एक ईयर है तो यहाँ पे भी ईयर है। यानी कि अगर कोई प्लेन बीच में से अगर काटता है बॉडी को, तो काटने के बाद हमें हाफ पार्ट इस साइड और हाफ पार्ट इस साइड जो मिलता है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के आइडेंटिकल जो है हमें मिलता है। तो अगर इस टाइप की अगर कोई चीजें मिलती है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर सिमेट्री है। तो सिमेट्री नॉर्मली इस टाइप में अगर मिलती है तो उसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल यानी कि लेटरल साइड पे दोनों जो है इक्वली जो है हाफ जो है हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से एक रेडियल सिमेट्री भी होती है। जो रेडियल सिमेट्री है उसको, जैसे कि ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, इस सिलेंड्रिकल बॉडी को चाहे हम किसी भी प्लेन से काटें, एंड अगर वो प्लेन ठीक सेंटर में से जाता है तो इक्वल हाफ जो है वो बन जाते हैं। तो कोई भी प्लेन अगर बीच में से जाने के बाद इक्वल हाफ अगर बना देता है तो हम उसको क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री कह देंगे। तो हम देखेंगे कि सिमेट्री अलग अलग टाइप की होती है। इसके अंदर रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है या फिर बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो भी हो सकती है। तो ये भी हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इसके अलावा बॉडी के अंदर हम देखेंगे कि सिलोम।
अब सिलोम का मतलब क्या है? कैविटी। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे जैसे उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी कैविटी। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारा ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? क्रेनियम कैविटी, बीच में होल है, वहां पर प्रेजेंट है। अगर हम अपने लंग्स देखेंगे तो लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? चेस्ट कैविटी के अंदर। अगर हम अपना यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनको देखेंगे तो वो भी हमारे जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी जो है पेल्विक कैविटी के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन है वो सारे कहाँ पे प्रेजेंट है? किसी न किसी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। तो इसी वजह से हम कहते हैं सिलोम। अगर किसी के अंदर सिलोम नहीं पाई जाती, यानी बॉडी की कैविटी अगर नहीं पाई जाती, तो हम उसको कह देते हैं ए सिलोमेट। अगर कैविटी पाई जाती है लेकिन कैविटी पाउचेस के अंदर है और कोई लेयर उसको सेपरेट नहीं करने लग रही, तो उसको हम कह देते हैं सूडो सिलोमेट। एंड अगर बॉडी के अंदर कैविटी है एंड वो कैविटी जो है वो एक लेयर से सेपरेट आउट हो रखी है, तो उसको हम कह देते हैं यूसिलोमेट। तो सिलोम के बारे में देखेंगे हम। 3 अलग अलग टाइप की सिलोम जो है वो हो सकती है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम। ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो 2 लेयर से डेवलप हुए हैं, कोई जो है 3 लेयर से डेवलप हुआ है। अगर कोई 2 लेयर से डेवलप हुआ है तो उसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एंड अगर कोई 3 लेयर से अगर डेवलप हुआ है तो उसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो नॉर्मली क्या होता है कि एक जो स्पर्म है वो एग से फ्यूज करता है, और जब फ्यूज करता है तो बनता है जाइगोट। और जब जाइगोट बनता है तो या तो उसके अंदर 2 लेयर बनती है या फिर उसकी बॉडी के अंदर 3 लेयर बनती है। अगर 2 लेयर बन करके एक कंप्लीट नया ऑफस्प्रिंग अगर डेवलप हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। जनरली जो 2 लेयर है जो ऊपर की तरफ होती है हम उसको कह देते हैं एक्टोडर्म, और जो नीचे की तरफ होती है उसको कह देते हैं हम एंडोडर्म। तो एंडोडर्म नीचे वाली लेयर और एक्टोडर्म जो है वो ऊपर वाली लेयर होगी। इसी तरीके से अगर कोई बीच में है तो उसका नाम हो जाता है क्या? मीजोडर्म। अगर ऊपर की तरफ लेयर है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टोडर्म। एंड नीचे की तरफ है तो उसको हम क्या कहेंगे? एंडोडर्म। ठीक है जी। एक्टोडर्म सबसे ऊपर वाली लेयर, मेसोडर्म बीच वाली लेयर, और एंडोडर्म जो है वो सबसे नीचे वाली लेयर होगी। तो हम ये भी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक किस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा हम ऑर्गेनिज्म के अंदर देखेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी जो है वो किस टाइप की है। उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आइदर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर केवल एक ही ओपनिंग पाई जाती है, उनके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ और एनस ना होकर के सिर्फ एक ही ओपनिंग है, हम उसको कह देते हैं कि उसके अंदर जो है केवल एक ही ओपनिंग, यानी कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है। हम उसको अलग से ब्लाइंड सैक प्लांट जो है वो भी कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे कि इसकी एक ओपनिंग है, दूसरी ओपनिंग नहीं है। अगर कोई कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाला होगा तो उसको हम ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम जो है वो कहेंगे, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। तो इस बेसिस पे भी जो है हम क्लासीफाई जो है वो ऑर्गेनिज्म को करते हैं। इसके अलावा हम और भी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। नोटोकॉर्ड एक रोड होती है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर देखें तो वर्टिब्रल कॉलम है, तो सिमिलरली एक ऐसी ही रोड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, जैसे कि सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन क्या होता है, वेदर उसके अंदर हेड फॉर्म जो है वो होने लग रहा है या नहीं होने लग रहा। सो हमने डिफरेंट कैरेक्टर जो है वो देख ली, जिसके बेस पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। सो हमें याद क्या रखना है, कोई भी फाइलम है उसकी आप 5 कैरेक्टरिस्टिक याद रखोगे एंड उसके 2-3 एग्जांपल जो है वो आप याद रखोगे। दैट इज सफिशिएंट फॉर योर क्लास। फाइन, ठीक है। तो
हम जो स्केच बनाएंगे उस स्केच के हिसाब से 5 कैरेक्टरिस्टिक आप बना लेंगे, साथ में एक डायग्राम जो है वो आपको लर्न करना है, आराम से काम जो है वो हो जाएगा। सो अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल को पहली बार हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वेदर उसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर उसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और बॉडी के अंदर कई सारे अगर पोर्स अगर पाए जाते हैं तो उसको हम डाल देते हैं फाइलम के अंदर, और उस फाइलम का नाम है पोरीफेरा। अब पोरीफेरा फाइलम के बारे में आ जाए तो 2 कैरेक्टरिस्टिक तो आप यहीं पे बता सकते हो, और वो कौन सी? पोरीफेरा जो फाइलम है उसकी बॉडी के अंदर कई सारे पोर्स पाए जाते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होगी। दूसरी, उसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, यानी कि टिश्यू नहीं बनता। तो अगर टिश्यू उसके अंदर नहीं बनता तो क्या उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिफरेंट टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके अंदर पाई जाती है। 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी बॉडी के अंदर कैनोसाइट एक अलग टाइप की सेल पाई जाती है जिसके अंदर जो फ्लैजला पाया जाता है, वो हेल्प करते हैं फूड को कैप्चर करने के अंदर। 3 कैरेक्टरिस्टिक होगी। 4th कैरेक्टरिस्टिक, ये जो इनकी बॉडी पाई जाती है वो ससाइल होती है, पानी के अंदर पाए जाते हैं, तो सेडेंट्री होते हैं नॉर्मली, लेकिन लार्वल फॉर्म जो है वो मोटाइल होती है। चौथी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। इसके अलावा 5, इनकी बॉडी के चारों तरफ जो है स्पिक्यूल जो है पाए जाते हैं। आसान है ना? ठीक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर उनके अंदर पाई जाती है और रेडियल सिमेट्री है, तो हम उसको डाल देते हैं सिलेंट्रेटा के अंदर। तो सिलेंट्रेटा की 2 कैरेक्टरिस्टिक यहीं पे होगी। कौन कौन सी? एक कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री है। दूसरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर पाई जाती है। 2 कैरेक्टरिस्टिक होगी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये सिलेंट्रेट है, सिलोम पाई जाती है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर कैविटी पाई जाती है, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर जो है वो होलो पाए जाते हैं, अंदर से जो है ये खोखले होते हैं। तो इसी वजह से इनको हम होलो ट्यूब जो है वो भी अलग से बोलते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी, इनको एक अलग नाम भी दे रखा है, और वो क्या? निडेरिया। अब निडेरिया इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर नीडोब्लास्ट जो है वो भी पाया जाता है। नीडोब्लास्ट एक टाइप के ऐसी सेल होती है जिसके अंदर से स्टिंग जो है वो बाहर निकलता है और वो पैरालाइसिस जो है वो कर देते हैं। चौथी कैरेक्टरिस्टिक होगी एक, इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है? एक सेडेंट्री फॉर्म है और एक इसकी मोटाइल फॉर्म। मोटाइल फॉर्म आप देख रहे होगे जेलीफिश के जैसे, सेडेंट्री जो है वो एक ही जगह पे जो है वो रहती है। तो अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फिर उसके बाद में बढ़ करके जो मेडुसा वाली फॉर्म जो है वो बनती है जो जेलीफिश के जैसी है, और अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसको पोलिप बोलते हैं, एंड वो एक ही जगह पर जो है वो सस्टेन रहती है। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट होगी। ये भी आसान हो गया। एग्जाम्पल क्या है? इसको देखो हाइड्रा, इसको देखो जेलीफिश। 2 एग्जाम्पल तो आपको वैसे याद हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑर्गन या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हो, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हो, तो फिर उसके बेस पर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उन सभी के अंदर सिमेट्री कैसी होगी? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। ठीक है जी, बाइलेटरल सिमेट्री है। और अगर फ्लैट बॉडी है तो हम उसको किसके अंदर डाल देंगे? प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस का मतलब क्या है? फ्लैट बॉडी जिसकी है। तो देखो 3 कैरेक्टरिस्टिक तो यहीं पे होगी। प्लेटीहेल्मिन्थिस की बॉडी कैसी है? फ्लैट है, डोर्सो वेंट्रली, यानी ऊपर से और नीचे से बिल्कुल फ्लैट होती है, एक पत्ते के जैसे दिखाई देती है, तो इसी वजह से प्लेटीहेल्मिन्थिस कहते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी, सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री है। तीसरा भाई, इसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाई जाती है। ठीक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक होगी।
और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है इसके साथ में, ये एसिलोमेट है, तो इनके अंदर सिलोम जो है यानी बॉडी के अंदर कैविटी जो है वो नहीं पाई जाती, बॉडी के अंदर कैविटी नहीं मिलेगी, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एसिलोमेट जो है वो कहते हैं। जनरली जो है ये बाइसेक्सुअल जो है वो पाए जाते हैं। पांचवी और कैरेक्टरिस्टिक जोड़ सकते हैं, वो क्या, ये जो पहले दो हैं ये हमको मिलेंगे कैसे, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक याद है आपको, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि जब जाइगोट बना था तो दो लेयर के अंदर डिफरेंशिएट हो गया था एंड फिर उसके बाद में कंप्लीट बॉडी जो बनती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, इसके नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। क्लियर है भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, यानी कि तीन लेयर उसके अंदर मिलेगी, एक उसके अंदर एक्टोडर्म होगी, एक मेसोडर्म होगी और एक उसके अंदर एंडोडर्म होगी, ठीक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक होगी। इसका एक एग्जांपल बड़ा पॉपुलर है, रीजनरेशन के अंदर काफी बार आता है, जैसे प्लेनेरिया टीनिया सोलियम है, जो कीड़े होते हैं उनको बोलते हैं हम, ठीक है, ये भी हो गया, आसानी है। इसके बाद में अगर बाइलेटरल सिमेट्री है और बॉडी अगर राउंड है, राउंड बॉडी है और राउंड बॉडी होने के बाद उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिलोम जो है वो पाई जाए सूडोसिलोम, सूडो यानी कि फाल्स, फाल्स सिलोम अगर पाई जाए, सिलोम जो है वो पाउच के अंदर प्रेजेंट हो यानी कैविटी पाउच के अंदर प्रेजेंट हो एंड कोई लेयर उसको अगर सराउंड नहीं की हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं, सूडोसिलोम जो है वो बोल देते हैं। और सूडोसिलोम हो, राउंड बॉडी हो, बाइलेटरल सिमेट्री हो, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसको हम किस फाइलम के अंदर डाल देंगे, वेल हम उसको डाल देंगे एक अलग फाइलम के अंदर जिसको बोलते हैं नीमेटोडा। इसको नीमेटोडा जो है वो भी कह देते हैं या फिर नीम हेलमेंथिस जो है वो भी कह देते हैं, या अलग से राउंड वॉर्म जो है वो भी हम कह देते हैं। तो पांच कैरेक्टरिस्टिक तो ये होगी, 1 2 3 4, ट्रिप्लोब्लास्टिक 5 होगी, ठीक है। जनरली जो है ये वॉर्म होते हैं तो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम इनका अगर एस्केरिस का अगर एग्जांपल देखें तो मेल की बॉडी जो है वो थोड़ी सी कर्व होती है लेकिन फीमेल की बॉडी जो है वो बिल्कुल सीधी होती है, तो मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर सेपरेशन जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम इनके अंदर और देखें तो क्यूटिकल की लेयर जो है इनके अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक जूसेस है या फिर जो एंजाइम जो है उनसे ये जो है बच जाते हैं। नीमेटोडा हो गया यानी नीम हेलमेंथिस हो गया। उसके बाद आगे वही, अगर बाइलेटरल सिमेट्री है और बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड, सेगमेंटेड बॉडी है और उनके अंदर ट्रू सिलोम है यानी कि यू सिलोम जो है वो अगर इनके अंदर पाई जाती है तो हम उनको किसके अंदर डाल देंगे, एनिलीडा के अंदर। एनिलीडा के अंदर डाल देंगे। एनिलीडा यानी कि सेगमेंटेड वर्म, ट्रू मायने के अंदर इनके अंदर सेगमेंट पाए जाते हैं। तो बॉडी देखेंगे अर्थवॉर्म की तो कई सारे सेगमेंट पाए जाते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं जिनको सीटा बोलते हैं और वो सीटा जो है वो अर्थ के ऊपर गढ़ते हैं एंड फिर उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। कुछ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरापोडिया भी होता है जैसे कि नीरिस है, अगर आप इसको देखोगे तो पैरापोडिया जो अलग से पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये मूव करने लग रहा है। इसी तरीके से अगर आप एनिलीड के अंदर देखें तो इसके अंदर क्लोज सिस्टम ऑफ जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पाया जाता है। बट अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखें तो एक कैरेक्टरिस्टिक, दो कैरेक्टरिस्टिक, तीन कैरेक्टरिस्टिक, चार कैरेक्टरिस्टिक, पांच कैरेक्टरिस्टिक होगी। दो तीन आप एग्जाम्पल जो है वो कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी बाइलेटरल सिमेट्री भी है और उसकी ट्रू मायने के अंदर सिलोम है, तो बाइलेटरल सिमेट्री है और सिलोम भी कैसी है, ट्रू मायने में यानी कि यू सिलोम है। अब सिलोम भी अलग अलग टाइप की होती है। कुछ तो सिलोम ऐसी होती है जो मेसोडर्म की सेल को तोड़ने की वजह से बनती है, उनको बोलते हैं सीजोसिलोम, यानी कि सिलोम कैसी हो, सीजोसिलोम उसके अंदर हो। ठीक है, एनिलीड के अंदर भी कैसी होती है, उसके अंदर भी सीजोसिलोम ही होती है, तो सिलोम इसके अंदर भी कैसी है, सीजोसिलोम है।
लेकिन अगर उसकी बॉडी के अंदर पाए जाए हाथ या पैर, यानी कि उसके अंदर पाए जाते हो क्या, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस अगर पाए जाते हो, तो उसको हम डाल लेते हैं किसके अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर। आर्थ्रोपोडा, आर्थ का मतलब है जोड़ना, और किसको जोड़ना, पैरों के साथ जोड़ना। तो यानी कि अगर किसी के ज्वाइंटेड अपेंडेज अगर पाए जाते हैं, माउथ भी देखोगे तो उसके अंदर कई सारे जुड़े हुए पार्ट जो है आपको मिलेंगे। हाथ पैर अभी तक आए नहीं थे, लेकिन हाथ पैर जब आने लग जाते हैं तो वो उसको हम डाल दें किसके अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो आप जैसे इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे क्रैब है, जैसे स्पाइडर है, जैसे कि कॉकरोच है, तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, आर्थ्रोपोडा के, बिकॉज दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज। इंपॉर्टेंट थिंग, आर्थ्रोपोडा के अंदर जो सेल पाई जाती है, वो सेल जो है चारों तरफ से कवर्ड होती है, इसी वजह से उसको एक्सोस्केलेटन जो है वो कह देते हैं। तो इसके अंदर चिटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जो बाद में शेड ऑफ भी हो जाता है, एंड उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म जो है वो और ज्यादा डेवलप होता है, और फिर दोबारा से एक्सोस्केलेटन जो है फिर दोबारा से उसके अंदर डेवलप होता है। सबसे एडवांस टाइप की और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली फाइलम है जिसको हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। तो आर्थ्रोपोडा की अगर कैरेक्टरिस्टिक देखे तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पहले क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या होगा, बायलेटरल सिमेट्री, तीसरा क्या होगा, अपेंडेज जो है पाई जाती है, और क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो पाए जाते हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक तो यही होगी। और कह सकते हैं इसके अंदर स्केलेटन कैसा पाया जाता है, चिटिन का बना हुआ जो है पाया जाता है। इनकी अगर बॉडी के अंदर देखे तो इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। किसी किसी में सेफेलोथोरैक्स भी बन जाता है, यानी कि हेड का जो पार्ट है वो थोरैक्स वाले पार्ट के साथ जो है मर्ज हो जाता है। तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक सफिशिएंट है। 2-3 एग्जांपल जैसे स्पाइडर है उसको याद रख लो, क्रैब जो है उसको याद रख लो, जो आपके नॉर्मली विंग्स वाले जो इंसेक्ट होते हैं हम उनको आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है डाल देते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री हो, एंड उसकी बॉडी के अंदर सीजोसिलोम ही हो, सीजोसिलोम ही हो, लेकिन जो सीजोसिलोम है उसके साथ में उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, वेल उसके अंदर प्रेजेंट हो हेड, फुट और विसरल मास, तो हम उसको डाल देते हैं किसके अंदर, मोलस्का के अंदर। तो अगर आप इनकी बॉडी देखो, ये इसकी बॉडी जैसे स्नेल की अगर आप देखो तो इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग है, और उस कवरिंग के अंदर क्या मिलेगा आपको, विसरल मास मिलेगा। इसके बाहर की तरफ देखो, एंटीरियर साइड क्या मिलेगा आपको, हेड मिलेगा, और नीचे की तरफ क्या है, फुट है। तो हेड, फुट और विसरल मास जो है पाए जाते हैं। 3 पार्ट के अंदर जो है ये डिफ्रेंशिएटेड है। एंड जनरली इनकी स्किन जो है वो काफी सॉफ्ट होती है अगर आप अंदर से देखते हैं तो 5 कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कौन कौन सी होगी अभी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, सीजोसिलोम पाई जाती है, हेड, फुट और विसरल मास में पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है ये पाए जाते हैं, सॉफ्ट स्किन पाई जाती है इनकी। और इसके अंदर बता सकते हैं हम एग्जाम्पल जैसे ऑक्टोपस जो है इसके अंदर आता है, देख सकते हो हेड जो है काफी ज्यादा बड़ा होता है, एंड टेंटिकल्स जो है उसके अंदर काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो एक अलग टाइप का मोलस्क जो है बन जाता है। 5 कैरेक्टरिस्टिक होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगर बायलेटरल सिमेट्री ही है एंड स्पाइनी स्किन अगर पाई जाती है, स्किन के ऊपर कई सारे स्पाइन है, पिंसल्स उसके ऊपर जो है पाई जाते हैं अलग से। इसके अलावा सिलोम, उसकी सीजोसिलोम नहीं पाई जाती। कैसी सिलोम पाई जाती है, इंटेरो सिलोम जो है पाई जाती है। इंटेरो एंड सीजोसिलोम के अंदर फर्क क्या है, वेल सीजोसिलोम तो बनने लग गई थी मेसोडर्म की सेल को ब्रेक करने की वजह से, लेकिन जो इंटेरोसिलोम जो है वो गट की बडिंग की वजह से डेवलप होती है, तो उसको हम इंटेरोसिलोम बोलते हैं। तो उसको हम डाल देते हैं एक अलग फाइलम के अंदर जिसको हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनो यानी कि जिसकी बॉडी के ऊपर पिंसर हो, जैसे स्टारफिश को आप देखो तो इसकी अगर आप सिमेट्री देखोगे तो बायलेटरल सिमेट्री जो है इसकी केवल लार्वा की है। इसकी एक्चुअल में पेंटा रेडियल सिमेट्री जो है वो पाई जाती है, ठीक है, रेडियल क्योंकि थोड़ी सर्कुलर शेप में है इसकी बॉडी। और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, वेल इसके अंदर ट्यूब फिट जो पाई जाती है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है। इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है जिसकी वजह से ये मूव जो है करता है। एक्सक्लूसिव मैराइन है, ठीक है।
तो 5 कैरेक्टरिस्टिक आराम से बता सकते हो। स्पाइनी स्किन है, इंटेरोसिलोम जो है वो पाया जाता है, लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, पेंसरीन के ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा एडल्ट की जो है पेल्टारेडियल जो सिमेट्री जो है वो पाई जाती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है। तो कितने सारे हो गए, है ना। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, बाइलेटरल सिमेट्री हो और उसके अंदर नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट ना हो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, उसके अंदर प्रेजेंट है एक टेल। इसके अलावा उसके अंदर प्रेजेंट है नर्व कोड, एंड उसके अंदर सिलोम कैसी है? इंटेरोसिलोम जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। तो हम उस ऑर्गेनिज्म को किसके अंदर डाल देंगे? हम डाल देंगे उसको हेमिकोर्डेटा के अंदर। हेमी का मतलब हाफ, कोर्डेट, कोर्डेट यानी कि जिसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है लाइफ स्टेज में कभी भी। तो हेमिकोर्डेटा यानी कि हाफ कोर्डेट है। और हाफ कोर्डेट क्यों? क्योंकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है, बाकी इसके अंदर सभी वो कैरेक्टरिस्टिक है जो नॉर्मली कोर्डेट के अंदर जो है पाई जाती है। सो आई होप आपको यहां तक जो है समझ में आ गया। अगर हम कोर्डेटा को देखें तो वैसे तो कोर्डेटा जो है उसकी अलग अलग फाइलम जो है वो बनी हुई है, यानी सब फाइलम जो है बनी हुई है। कुछ हेमिकोर्डेट है, कुछ जो है ट्रू कोर्डेट है, बट जो हमारी बुक के अंदर दे रखा है अगर हम उसके हिसाब से अगर चलते हैं तो अभी तक जितनी फाइलम पढ़ी है वो उन सभी को हम नॉन कोर्डेट जो है बोल देते हैं, एंड जो हम ये फाइलम पढ़ते हैं वो पर्टिकुलर कोर्डेट की है। तो अगर कोर्डेटा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 4 अलग अलग तरीके की क्लासेस जो है वो पाई जाती है। एक जो क्लास है वो पाइसिस की है, पाइसिस यानी कि फिश। एक इसके अंदर एम्फीबियन की है, एक इसमें रेप्टाइल की है, और एक इसके अंदर मैमल्स की है, और सॉरी एक और है इसके अंदर एव्स की। ठीक है, तो 5 अलग अलग इसके अंदर क्लासेस जो है वो डिवाइडेड है। बात करते हैं हम पाइसिस की। पाइसिस यानी कि मछलियां। अच्छा, वैसे कोर्डेट कहते किसको है? तो एक नॉर्मल एक डायग्राम जो है वो आप ये ध्यान में रखना। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है तो वो एक नोटोकॉर्ड है, एंड उसके साथ में ही जस्ट जो है एक डोर्सो होलो नर्व कॉर्ड है। तो ये 2 मेन इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एंड अगर हम उसके बिल्कुल नीचे अगर देखते हैं तो हमें फेरेंजियल गिल स्लिट जो है वो देखने को मिलते हैं, एंड पीछे की तरफ देखते हैं तो एक टेल दिखाई देती है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक होगी जो एक कोर्डेट के अंदर होनी चाहिए। कौन कौन सी भाई? एक तो डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, एक दूसरी नोटोकॉर्ड, तीसरी फेरेंजियल गिल स्लिट, चौथी उसके अंदर एक टेल जो है वो होनी चाहिए। तो हम जो ये डिफरेंट क्लासेस पढ़ेंगे क्या उन सभी के अंदर ये प्रेजेंट है? हाँ, लाइफ क्या है किसी ना किसी स्टेज के अंदर ये प्रेजेंट है, या फिर वो जो है शेड जो है वो हो गई है चीजें। जैसे कि पाइसिस की अगर बात करें तो पाइसिस के बारे में क्या बता सकते हैं? जैसे आप इसकी बॉडी देखो, बॉडी कैसी है इसकी? स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, पर्टिकुलरली स्विमिंग के अंदर ही काम आती है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक होगी क्या? स्ट्रीम लाइन बॉडी होगी। दूसरा भाई इसके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट जो है वो तो होंगे ही, गिल के द्वारा ही तो ये सांस लेती है। इसके अलावा अगर हम इसकी बॉडी को अगर हम देखें तो इसके जो हार्ट है वो एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल कैरी किए हुए है, यानी कि इसका मतलब यह है केवल 2 चैम्बर का हार्ट जो है इसके अंदर पाया जाता है। इसी वजह से कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कि ये ऑर्गेनिज्म केवल इसी जगह पाए जाते हैं, ये दूसरी जगह जो है नहीं पाए जाते। अगर दूसरी जगह अगर ये चले जाएं तो भाई इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर को रेगुलेट जो है वो नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर हम और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो इसके अंदर फिन्स पाए जाते हैं, कुछ पेक्टोरल फिन्स होते हैं, कुछ पेल्विक फिन होते हैं। इसके अलावा इसके पास एक टेल है। टेल के बेसिस पर 2 कैटेगरी जो है वो बनाई हुई है, साथ में स्केलेटन को देखते हुए और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को बेचते हुए। एक कॉन्ड्रिक थाइज है जिसको हम कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं, और एक ओस्टिक थाइज है जिसको हम बोनी फिशेस कहते हैं।
दोनों के अगर माउथ देखोगे तो माउथ आपको जो बोनी फिश का है वो एंटीरियर यानी सामने की तरफ दिखाई देगा, और जो वेंट्रल यानी नीचे की तरफ जो दिखाई देगा वो कार्टिलेजियन फिश का मिलेगा। साथ में इसकी अगर आप टेल देखोगे तो टेल एक के अंदर तो सिमेट्री आपको मिलेगी और जो दूसरी है उसके अंदर सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो अगर किसी के अंदर सिमेट्री नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो कार्टिलेजिनस फिश है। और अगर किसी के अंदर सिमेट्री है तो व्हाट इट मींस, इसका मतलब यही है कि वो जो फिश है वो बोनी फिश है। बोनी फिश है इसका मतलब उनका स्केलेटन कैसा होगा, बोन से मिलकर बना होगा। अगर आप इनका ओपरकुलम देखें तो ये ओपरकुलम यानी कि वो कवरिंग जिससे इनके गिल जो है वो कवर्ड है। तो गिल कवर्ड है किसके, बोनी फिश के, लेकिन गिल किसके कवर्ड नहीं है, कार्टिलेजियस फिश के नहीं है। इसके अलावा आपने ये सुना भी होगा शार्क जो कंटिन्यूअसली तैरती रहती है, अगर वो ना तैरे तो वो डूब जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक गैस वैक्यूल जो है नहीं पाया जाता है, लेकिन जो बोनी फिश है उसके अंदर पाया जाता है। तो कितनी सारी कैरेक्टरिस्टिक कोई सी भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई एम्फीबियन। नाम पे देखो एम्फी, एम्फी का मतलब कि बोथ, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों जगह रह सकता हो, पानी के अंदर भी रह सकता हो और वो पानी के बाहर भी रह सकता हो। जैसे कि अगर आप टर्टल्स को देखो, अगर आप फ्रॉग को देखो तो पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो यही होगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इनका हार्ट देखोगे तो 3 चैम्बर पाया जाता है, तो 2 इसके अंदर एट्रियम पाई जाती है, एक जो है वेंट्रिकल पाया जाता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी। इसके अलावा अगर आप इनके अंदर देखोगे तो इनके अंदर गिल्स जो है वो भी पाएंगे, साथ में जो लंग जो है वो भी मिलेंगे। जनरली ये अपने अंडे जो है वो पानी के अंदर जो है वो देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक जो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हो जाती है। स्किन जो है इनकी रिलेटिवली सॉफ्ट हो जाती है। तो कुल मिला के हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होगी। 1-2 एग्जांपल जो है ये हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल का मतलब है जिसकी स्किन जो है वो हार्ड हो, हॉर्नी हो जिसकी स्किन। जैसे कि अगर आप लिजर्ड को देखोगे तो इनकी स्किन देखो हार्ड है। स्नेक को देखो, उसकी स्किन देखोगे तो रिलेटिवली हार्ड है। अगर आप डायनासोर को देखोगे तो उनकी भी स्किन कैसी थी, रिलेटिवली हार्ड थी। अगर आप पंजों को देखो, क्लोव्स को देखोगे तो 5 मिलेगी आपको उंगलियां जैसी हमारी होती है, तो उनको बोलते हैं पेंटाडेक्टाइली, जो उनकी जो उंगलियां जो है वो मिलती है। इसके अलावा ये भी लगभग 3 चैम्बर ही है, यानी कि 2 एट्रियम पाई जाती है, 1 वेंट्रिकल पाई जाती है, लेकिन जो एक वेंट्रिकल है वो पार्शली सेपरेटेड होता है, लेकिन अभी कंप्लीटली 4 चैम्बर बने नहीं है। तो इसका मतलब कोल्ड ब्लडेड ही जो है ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये जनरली इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और ये अंडे अपने बाहर देते हैं, यानी ओविपेरस होते हैं। साथ में योक प्रेजेंट होता है, एंड चूंकि योक प्रेजेंट है एंड इनकी स्किन ऐसी है और ये पानी को कंजर्व कर लेते हैं, इसी वजह से इनको हम फर्स्ट एनिमल कहते हैं जो लैंड के ऊपर आए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एव्स। एव्स का मतलब क्या है, बर्ड। अगर आप बर्ड को देखोगे तो ये 2-4 बर्ड का अगर आप देखोगे तो इन बर्ड के अंदर आपको दिखाई देगा कि इनकी बीक्स प्रेजेंट होती है। अगर आप हार्ट के अंदर देखोगे तो 4 चैम्बर जो है वो पाए जाते हैं। नेक इनकी फ्लेक्सिबल है। इसके अलावा 4 लिम्ब जो है वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, विंग्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, इनके अंदर लंग्स जो है वो पाए जाते हैं। एंड जो फ्लाइंग करने के लिए रिलेटिवली अच्छे होते हैं। साथ में इनके अगर बोन देखोगे तो उनके अंदर एयर जो है वो भरी हुई है, तो स्पेशल टाइप की अडेप्टेशन जो पाई जाती है, जो सरफेस एरिया बढ़ा देती है, वेट को कम कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैमल्स, लास्ट देखते हैं। तो मैमल्स के अंदर देखिए ये इतने सारे एग्जाम्पल है। ये इतने सारे मैमल्स के अंदर आपको क्या कॉमन दिखाई देने लग रहा है, सभी के जो है वो बाल होते हैं, यानी कि हेयर्स होते हैं। ये सभी वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। साथ में इनकी बॉडी के अंदर मेमरी ग्लैंड जो है पाया जाता है, पर्टिकुलरली फीमेल के पास में, और ये बच्चे को फीड करते हैं। इसी वजह से मैमेलिया यानी कि मेमरी ग्लैंड कैरिंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा अगर आप इनके ईयर देखोगे तो वो भी आपको काफी बड़े जो है वो दिखाई देंगे। इसके अलावा ये वार्म ब्लडेड होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड अर्थ के ऊपर ये काफी ज्यादा अडप्टेड है। तो आई एम होपिंग कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जो है 100% करूंगा। एंड स्टे मोटिवेटेड, और टेस्ट आपको अच्छे से देना है, ठीक है। मैं एमसीक्यू की 2 अलग से वीडियो जो है आपको पास ऑन करूंगा, उनको जो है आप जरूर देखना।